बेटा 15 क्वेश्चन देखना, 13 भी करवा देते हैं। A circular plot has circumference 660 मीटर। तो बेटा circumference is equal to 660 मीटर। What is the formula for circumference? 2 pi r। 2 pi r is equal to 660 मीटर। बेटा यहां से r आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 660। कितना है बेटा r यहां से? कटिंग कर दो, ये 3 15 7 105 105 आया बेटा आपके पास रेडियस। अब पढ़ो आगे क्या कह रहा है। एक सर्कुलर प्लॉट था आपके पास, आगे क्या कह रहा है पढ़ो। अ प्लॉट इन द शेप ऑफ स्क्वायर। अगर स्क्वायर शेप में प्लॉट है, 4 वर्टिसेस होंगे उसके। हैविंग इट्स वर्टिसेस, जो चारों वर्टिसेस है वो कहां पे? ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फील्ड। मतलब चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर। पहला वर्टेक्स, दूसरा आ गया बेटा थर्ड, फोर्थ। दूसरा प्लॉट ये आ गया स्क्वायर शेप में। तो अगर ये स्क्वायर शेप, चारों साइड्स क्या होंगी? इक्वल। चारों एंगल्स कितने होंगे? 90। अब जो मैं लाइन बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, और यहां पे राइट एंगल बन रहा है। इट मींस डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इट बिकम्स diameter of the circle. Diagonal of the square becomes diameter of the circle because they subtend right angle at the on the circle. तो right angle कम बनता है? Angle of the semicircle. It means ये आपका diagonal है बेटा, और diagonal diameter बन गया। तो अगर ये 105 रेडियस, तो ये कितना आ गया पूरा? 210 मीटर। ये बेटा साइड लेट कर लो A, ये साइड कितनी? A। अब हर बच्चे को बताइए तीनों पे क्या लग जाएगा भाई? पाइथागोरस। लगाओ बेटा पाइथागोरस। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 210, 210 का स्क्वायर। सोल्व करो बेटा। 2a स्क्वायर 210 इंटू 210, 2 को कट करो बेटा 105। ये आपका आंसर। क्यों ये आंसर आपका? क्या पूछा है? फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर। तो ये एरिया ही आ चुका है आपका। इनको मल्टीप्लाई करो, आपका मीटर स्क्वायर में आंसर। क्लियर? एनीवन डाउट? बच्चे समझ आया? आगे 13 डाउट है। 13 पढ़ो बेटा। 13 में क्या कह रहे हैं? एक स्क्वायर मेटल प्लेट है बेटा, स्क्वायर प्लेट। इसके अंदर कितने होल्स किए हुए हैं? 441 होल्स। 441 होल्स हैं इसके अंदर, प्लेट के अंदर। क्या बोला हुआ इन्होंने? फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट का एरिया बचा कितना? प्लेट का एरिया टोटल माइनस होल्स का एरिया। तो बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज 40 साइड स्क्वायर, ये आ गया, माइनस एरिया ऑफ 441 एरिया ऑफ 1 होल। क्या होगा? एक होल का एरिया क्या है? सर्कल। सर्कल का एरिया 2 पाई आर नहीं बेटा, पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है आपका। तो 441 पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 आर। डायमीटर 1 दिए तो रेडियस 1/2 1/2। बेटा एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ 441 होल्स माइनस करोगे, प्लेट के एरिया बच गया जो आ गया। क्लियर? और कोई डाउट? हाँ जी। 12th ध्यान से देखना बेटा, ये काफी बच्चों को डाउट आता है। 12th क्या कह रहे हैं? 12th क्वेश्चन पढ़ो। अ सर्कुलर व्हील ऑफ द रेडियस 28 सेंटीमीटर। रेडियस कितना बेटा? 28 सेंटीमीटर। मेक्स 300 रेवोल्यूशंस पर मिनट। आरपीएम कितनी है बेटा? 300 गिवन आपको। फाइंड द स्पीड ऑफ द व्हील। तो बेसिक सा फॉर्मूला बता दो मुझे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का। क्या था?
number of revolutions, total distance travel upon distance travel in one revolution, यही होगा बेटा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी? 300। टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रेवोल्यूशन किसके इक्वल? सरकमफ्रेंस के इक्वल। सरकमफ्रेंस कितना बेटा? 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर 28, ये 4। तो बेटा टोटल डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास यहां से निकाल लोगे। 300 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 4 कितना है बता दो? 52800, यही है। ये इतना क्लियर? अब बेटा टोटल डिस्टेंस की वैल्यू आ गई सेंटीमीटर में। टोटल डिस्टेंस आ चुका है। तो स्पीड का बेसिक सा फॉर्मूला बता दो मुझे, क्या आता है स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना? 52800 सेंटीमीटर। टाइम कितना दिए रेवोल्यूशंस? 1 मिनट दिया हुआ। टोटल डिस्टेंस निकाल लिया। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। 300 यहां पे 52800 सेंटीमीटर पर मिनट आपका आंसर आ गया। बट आपको आंसर इन्होंने बोला हुआ है, अगर ना भी बोला होता कभी भी आंसर इस फॉर्म में नहीं देखे आओगे। या तो आपका आंसर मीटर पर सेकंड में होगा या किलोमीटर पर आवर में। इसमें कभी नहीं आंसर देना अगर नहीं बोला तो बेटा सेंटीमीटर को किलोमीटर में करना है तो डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा? पहले आप ये भी समझो भी डिवाइड कब करना है कि मल्टीप्लाई कब करना है। यूनिट छोटे से बड़े पे जा रहे हो, यूनिट बड़ा तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो छोटी वैल्यू करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो बेटा सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 100, मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए डिवाइड बाय 1000। तो टोटल कितना हो गया? 1 लाख। तो 1 लाख आ गया, तो यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह पर आ गया किलोमीटर। इतना क्लियर? मिनट को आर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 60, बट मिनट यहाँ पे ऑलरेडी डिवीजन में है तो इसलिए इंटू 60 हो जाएगा वो। इज इट क्लियर? बेटा इसको सोल्व कर लोगे पार्ट को। 3 zeros विल कैंसल। 528 इंटू 6 आपका आंसर आ जाएगा डेसिमल के बाद। क्लियर? कोई और बच्चे का कोई भी डाउट पेंडिंग हो पूरे चैप्टर में? क्लियर अच्छे से? कल आपका टेस्ट अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन पूरी एक से 2 बार करवा दिए आपको बेटा। आपने 2 बार कर भी ली, कई बच्चों ने नहीं की, उनके भी कर लेना बेटा। वो क्वेश्चन मार्क करवा के ग्रुप में भेज दिए, वो कर लेना आप। अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सुनो ध्यान से। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फॉर 3 डायमेंशनल फिगर्स। ध्यान से देखो ना, 20th चैप्टर है ना, देखना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इससे से रिलेटेड है चैप्टर, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, आराम से हो जाएगा। ध्यान से सुनना बेटा। कीबोर्ड, पहले कीबोर्ड का करते हैं सारे फॉर्मूलाज। ये आपको मैं समझाऊंगा प्रॉपर कैसे बने हैं बेटा, प्लीज सुन लेना। कीबोर्ड 4 फॉर्मूलाज करने हैं बिल्कुल बेसिक से। पहले आ जाओ, कर्व्ड सरफेस एरिया, या वर्ड लिखा होता है लेटरल सरफेस एरिया, या फिर लिखा होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तीनों का मीनिंग सेम। मान लो ये आपका रूम कीबोर्ड है तो एरिया 4 वॉल्स, ये चारों वॉल्स का है, या फिर लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, तीनों का मीनिंग सेम। अब ये आएगा कैसे, ध्यान से सुनना। अब रूम के अकॉर्डिंग ही करते हैं अपन। ये रूम की लेंथ, ये रूम की ब्रेड्थ, और बेटा ये रूम की हाइट। तो मुझे बता सकते हो ये वाली वॉल का एरिया कितना होगा? रूम की लेंथ और ये हाइट, तो ये वॉल का एरिया कितना? LH आ गया। ये वॉल का एरिया LH, तो बेटा ये वाली वॉल का भी LH, 2LH आ गया। अब बोर्ड वाली दीवार पे आ जाओ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट, तो इस वॉल का एरिया BH, इसके ऑपोजिट का BH।
तो 2LH प्लस 2BH, कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? 2H, बचा क्या? L प्लस B। तो 2H L प्लस B विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर? ऊपर लिख देता हूं बेटा, 2HL आया था आपका, 2BH आया था। इसमें कोई डाउट? कैसे आया ये समझ आया? करना आपको सीधा लर्न ही है, बट आपको एक आइडिया होना जरूरी है भी कहां से और कैसे आया फॉर्मूलास। और इजी कई बार क्वेश्चन में यूज होता है, मुझे लेंथ ब्रेड्थ नहीं दी हुई रूम की, हाइट गिवन है और पेरीमीटर गिवन है। रूम की पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है, रेक्टेंगुलर बेस की, और हाइट गिवन है। लेटरल सरफेस से पूछ लिया, बच्चे कहते हैं लेंथ ब्रेड्थ पता नहीं, मैं निकाल ही नहीं सकता। निकाल सकते हो आप। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल व्हाट इज इट? 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2L प्लस बी। तो बेटा इसका एक और फॉर्मूला बन गया आपके पास, P इंटू एच। 2L प्लस बी की जगह पर पेरीमीटर आ गया, हाइट आपकी अलग से लिख लिया। तो पेरीमीटर इंटू हाइट विल बी ऑल्सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स। पेरीमीटर किसका? बेस का, रेक्टेंगुलर बेस का एरिया, पेरीमीटर। ठीक है बेटा, आपको लिखना यही है, उसको यूज कर सकते बाद में, डायरेक्ट यूज नहीं करना। ये लिखने के बाद इसको पेरीमीटर लिख लेना, देन आपको लिखना है, डायरेक्ट ये मत लिखना सीधा। ठीक है, कई बार नंबर काट लेते हैं। आगे सेकंड वन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। बेटा 4 वॉल्स का एरिया आ गया, बचा क्या? फ्लोर का। इसका एरिया क्या होगा और ऊपर वाले का एरिया क्या होगा? नीचे ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, क्या होगा? LB, ऊपर वाले का भी। तो 2LB इसमें ऐड कर दो, तो बेटा 2 कॉमन, क्या बचा? LB प्लस BH प्लस HL, बन गया बेटा फॉर्मूला। तो एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन बहुत इजी है, सबको आता होगा शायद। वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम बहुत इजी है वॉल्यूम तो, LBH, एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम। फ्लोर का एरिया कितना? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एरिया इंटू हाइट। एक लास्ट बचा, लर्न करना बहुत इजी है, आपको मैं ड्राइव भी करवा दूं भी कहां से आया वो। सुन लो क्या है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड तो ऊपर लिखी थी आपने, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। कहां से आया सब कुछ बताऊंगा आपको। ये समझ आ गया? ये सब कुछ समझ आ गया, ये बता रहा हूं कैसे आया। ये इतना क्लियर है सबको? बच्चे अब ये पार्ट समझना, डायगोनल होता क्या? पहली बात, ये रूम आपका क्यूबॉइड है एक, डायगोनल किसको बोलोगे? इस रूम के अंदर डायगोनल कितने, ये तो बता दो, कितने डायगोनल्स होंगे इस रूम के अंदर? 2 ऊपर 2 नीचे तो गलत है बिल्कुल ही, होंगे 4 ही। हाँ जी, 4 डायगोनल्स। रूम के अंदर सबसे बड़ी लेंथ ऑपोजिट कॉर्नर्स की, दैट इज डायगोनल। देखना कौन सा? इस कॉर्नर से लेके अपोजिट नीचे वाले कॉर्नर तक, ऊपर से लेके नीचे वाले कॉर्नर तक, उस कॉर्नर से लेके नीचे वाले कॉर्नर तक। इधर 2 इधर आ जाएंगे, एक ये आ गया, एक ये आ गया। 4 डायगोनल समझ आ गई, चारों की लेंथ सेम होगी। मैं आपको एक निकालना सिखा रहा हूं, कैसे आएगा देखना यहां पे। बेटा प्लीज ध्यान से सुन लेना, एग्जाम में नहीं आता वैसे कभी भी, एग्जाम में नहीं आता कभी भी ये भी डेरिवेशन क्या है इसकी, बट आपको एक आइडिया होना जरूरी है भी आया कहां से है। ये लर्न करना भी कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से सुनना आप। अब इस रूम के डायगोनल्स पहले मैं बना रहा हूं, फिर मैं रेस कर दूं, एक ही रखूंगा बाद में। इस कॉर्नर की ऑपोजिट कॉर्नर कौन सा बेटा? ये वाला आ गया, एक डायगोनल ये आ गया, देखिए एक डायगोनल। दूसरा डायगोनल कौन सा होगा? इसी इस कॉर्नर से लेके ये वाले कॉर्नर तक,
लिखा। और कौन सा होगा बेटा, इस वाले कॉर्नर से ये वाला और इस वाले कॉर्नर से ये वाला, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर से ऊपर वाली साइड, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाओगे। अब यहाँ पे थोड़ा विजुलाइज करना मुश्किल है डायग्राम में, आपको मैंने रूम में दिखा दिया, समझ आ गए कौन कौन से, इस कॉर्नर से ये वाले कॉर्नर तक, ये वाले कॉर्नर से ये वाले कॉर्नर तक, दो इधर आ जाएंगे। क्लियर। डायग्राम में समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस चीज को, क्योंकि एक्चुअली में 3 डायमेंशनल में होगा डायग्राम, और ये 2D फिगर है, 2D में बन रही है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब इसकी डेरिवेशन भी, ये डायगोनल की लेंथ आई कैसे, ये ध्यान से सुनना। मैं एक पॉइंट निकाल रहा हूं, ये वाला, ये डायगोनल, देखना यही है। अच्छा सोच के बताना, क्या ये राइट एंगल हो सकता है? देखने से तो नहीं लग रहा, कभी भी नहीं होगा, पर ये राइट एंगल है। अब ये डायग्राम में से कोई नहीं कह सकता सर ये राइट एंगल, क्योंकि राइट एंगल तो इतना लग रहा है ना, पर आपका ये पूरा राइट एंगल, आपको अभी बताता हूं क्यों पूरा राइट एंगल है ये वाला। डायग्राम में समझ आना मुश्किल है, थोड़ा रूम के अकॉर्डिंग देखो। मैं कौन सा डायगोनल ले रहा हूं, उस कॉर्नर से लेके ये वाला कॉर्नर, ये डायगोनल निकाल रहे हैं। ये डायगोनल निकालने के लिए प्लीज देखना, ये ऐसे बना रूम के, ये डायगोनल विजुलाइज करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ। उस बेस वाले कॉर्नर से लेके बिल्कुल ऊपर तक ये डायगोनल आ गया, इसको यहां से ऐसे मिलाया और नीचे सीखना है, ये ट्रायंगल बने एक। बेटा जो ट्रायंगल का बेस है वो फ्लोर का क्या है, डायगोनल। एरिया ही बोले जा रहा है यार, समझते नहीं हो, मैं लाइन की बात कर रहा हूं, एरिया की में कहां आ गए यार, दिमाग लगा के सुनो यार मैं क्या कर रहा हूं। ये लाइन, बेस, ये हाइट, ये डायगोनल निकालना आपको। तो जो ये ट्रायंगल बन रही है आपकी, ये ट्रायंगल बन रही है, ये बेस और ये हाइट, ये बेस देखना आपका, ये वाला फ्लोर का बेस ये आ गया, हाइट ये आ गई। क्या ये बेस और ये हाइट में राइट एंगल है? और ये बेस, रूम के बेस की वैल्यू ये, और ये हाइट, तो बेटा ये 90 डिग्री होगा। एक्चुअल में दिख नहीं रहा यहाँ पे, बट होगा 90, क्योंकि 3D में है वो 90। क्लियर। तो अगर ये वैल्यू हाइट h, कोई बच्चा बता सकता है ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू कितनी होगी? ये तो बता सकते हैं, वैसे बहुत मुश्किल नहीं है। ये L, ये B, तो ये वैल्यू कितनी होगी? बेस पे आ जाओ, ये रूम की लेंथ, ये रूम की ब्रेड्थ, तो रूम के बेस का डायगोनल कितना होगा? बेस का डायगोनल, अरे रूम का बेस ही है, देख लो, ये L, ये B, ये तो बता दो यार, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इज इट क्लियर? अगर मैंने इसको बेस बनाया रूम का, ये बेस है फ्लोर एरिया, तो बेटा ये हाइट बनी, और देखना ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, तो अब यहां भी राइट एंगल ट्रायंगल बनी। ये राइट एंगल ट्रायंगल में बेस क्या आया राइट एंगल ट्रायंगल का? अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू h, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, तो लगाओ बेटा, डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस कितना? अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। रूट का जब भी स्क्वायर करते रूट कैंसिल, तो बचा क्या बेटा? h स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये डायगोनल का स्क्वायर आया, तो डायगोनल कितना? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का स्क्वायर रूट। समझ आया? ये पॉइंट समझ आया? पक्का? अच्छे से समझ आया? अब आपको बेटा ये चारों फॉर्मूले लिखने हैं, लिख लो, लिख ही लो, लिख लो। ये
एक साथ और लिख लेना, 2-3 और बता रहा हूं, सुनना, इकट्ठे लिख लेना क्योंकि वो यहीं से आएंगे। ना बोलो बच्चे प्लीज, सुनना भाई। सब कुछ क्यूब के लिए, क्यूब के लिए बताओगे एरिया ऑफ वन वॉल क्या होगा? साइड ए इंटू ए स्क्वायर, 4 वॉल्स का एरिया 4a स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 4a स्क्वायर फॉर द क्यूब। 4 वॉल्स और ऊपर और नीचे सबका कितनी सरफेस हो गई? 6, तो ये कितना आ गया? 6a स्क्वायर, बिल्कुल इजी। वॉल्यूम a इंटू ए क्यूब, डायगोनल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो √3a। चारों चीजें आगे क्यूब के लिए, ये जाके चारों क्यूब के लिए। इज इट क्लियर? सब कुछ चारों फॉर्मूलाज क्यूबॉइड के लिए, चारों फॉर्मूलाज क्यूब के लिए। अच्छे से नोट कर लो, समझ आ गए सबको? मेन क्यूबॉइड वाला पोर्शन है, क्यूब वाला तो सीधा LBH को ए ले लो, आप सारे आ जाएंगे। क्लियर है? प्लीज नोट डाउन, डू इट फास्ट। बेटा सुनना भी आगे, लिसन। पहला क्वेश्चन देखना बेटा, बच्चे प्लीज। फर्स्ट क्वेश्चन देखना भाई। बच्चे ना बोलो प्लीज। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना भी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट कितनी बेटा? LBH की वैल्यू, L की वैल्यू 16 सेंटीमीटर, B की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, H की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। क्लियर? पहला पार्ट क्या बोला? टोटल सरफेस एरिया। हाँ जी बताना बेटा, और कोई नहीं बोलेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अब बोलो, मैंने फिर से कर लिया, बोलो 2H, बस कल्ला बोलो। L प्लस B आगे इंटू क्या यार, 2 इंटू LB प्लस LBH है, पुट करके आंसर। सेकंड, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया 2H L प्लस B। क्लियर? बेटा डायरेक्ट वैल्यूज रखोगे आंसर आ जाएगा, ये आप कैलकुलेशन बार खुद करोगे। क्वेश्चन देखो आगे, पढ़ो बेटा क्या कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में। बेटा ना बोलो। द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगुलर होल, ये होल की तरह ये रेक्टेंगुलर होल आपका, ये इसका पेरीमीटर दिया हुआ बेटा कितना? पेरीमीटर इज इक्वल टू 250 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बता दो बेटा। 2 इंटू 250, ये दिया हुआ। जस्ट फर्स्ट लाइन रीड की, ये लिख दे करो आप, आगे पढ़ो। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, 4 वॉल्स को पेंट करवाया मैंने, रेट क्या दिया वो पेंट वाले का? पेंटर ने क्या रेट बताया? 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपीज ले रहा है वो अपने से पेंट करवाने के। मेरा टोटल खर्चा कितना हो गया? 15,000। तो मैंने कितना एरिया पेंट करवाया वो आ जाएगा डायरेक्ट। तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स डायरेक्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय रेट। हर चीज का बेसिक फॉर्मूला यही होगा आपका। बाय चांस ये दिमाग में नहीं आ रहा, मान लेते भी किसको किससे डिवाइड करना नहीं आ रहा दिमाग में,
तो एक यूनिटरी मेथड लगा दो, सिंपल यूनिटरी मेथड। क्या होगा यूनिटरी मेथड में? 10 रुपीज में 1 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो रहा है। 1 रुपये में कितना होगा? 1/10 मीटर स्क्वायर। तो बेटा 15,000 रुपीज में कितना होगा? 1/10 इंटू 15,000। तो जीरो कट गई, तो 1500 मीटर स्क्वायर। यहां से सीधा 15,000/10 1500 मीटर स्क्वायर आना सेम ही है। चाहे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, चाहे आप यूनिटरी मेथड से प्रॉपर। ये लाइन ऐसे एरो नहीं लगाना, सर आपने एरो लगाया था, हमने भी ऐसे एरो लगा दिया। प्रॉपर लाइन लिखनी पड़ेगी। सर क्लियर? तो यूनिटरी मेथड कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो। कौन सा इजी है? जो आपको सही लगे, दोनों बता दिए। ठीक है बेटा। अब एरिया आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला बता दो, एरिया 4 वॉल्स का। 2L + B इंटू H इक्वल्स टू 1500 मीटर स्क्वायर। बेटा इसमें से कुछ पता मेरे को? ये डायरेक्ट पूरी वैल्यू पता मुझे। कितनी? ये पूरी वैल्यू दी हुई बेटा। कितना? कितनी है? 250। 250 इंटू H इक्वल टू 1500। तो बेटा H कितना आ गया? 6 मीटर। आंसर बिल्कुल इजी। समझ आया सबको? थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, पढ़ो बेटा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आगे आएगा, फिफ्थ क्वेश्चन। पहले आपको ये आना चाहिए। मुझे एक वॉल बनानी है, मैं यहां पे बना रहा हूं। ये वॉल ही है, साइज नियर अबाउट एक वॉल की शेप आ गई। अब ये वॉल बनाने के लिए साइज क्या दिया वॉल का? 13.5 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाइट, 22.5 सेंटीमीटर थिक। तो बेटा लेंथ कितनी आ गई? 1350 सेंटीमीटर। अच्छा यूनिट सेंटीमीटर में बाकी, तो सारे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो आप। हाइट कितनी वॉल की? 600 सेंटीमीटर। थिकनेस, वॉल की थिकनेस कितनी बेटा? 22.5 सेंटीमीटर। ये समझ आया सबको? वॉल की लेंथ, हाइट, थिकनेस। वॉल की शेप दिख रही है कुछ ऐसे ही है। अब ये वॉल बनाने के लिए ब्रिक्स यूज करनी पड़ेंगे। यहां पे ऐसे लगेंगे ब्रिक्स, ऐसे लगेंगे ब्रिक्स। ब्रिक्स लगाते जाओगे, वॉल बनते जाएगी ऐसे। तो बच्चे आपको निकालना है इस वॉल को बनाने के लिए ब्रिक्स कितनी यूज होंगी। तो ब्रिक्स का फॉर्मूला बेसिक सा बता सकते हो क्या होगा? नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। कई बच्चे इसको ऐसे लिखने की बजाय क्या लिखते हैं, वो भी सही है। देखना क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक इंटू नंबर ऑफ ब्रिक्स। बात तो यही बनेगी। वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक इंटू नंबर ऑफ ब्रिक्स। एक ही बात है, चाहे आप ये लिख लो चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लो, जो आपको सही लगे। ये पॉइंट क्लियर? तो बेटा वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, ब्रिक भी आपकी रेक्टेंगुलर की वर्ड शेप में है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। तो लगा दो बेटा फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ वॉल L इंटू हाइट इंटू थिकनेस 22.5। ये आ गया वॉल का वॉल्यूम, आ गया ब्रिक का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू 27 इंटू 12.5 इंटू 9। बच्चे सोल्व तो कर लोगे पार्ट? ये कटिंग करके आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज नंबर ऑफ ब्रिक्स। इज इट क्लियर? पक्का? ये क्वेश्चन अच्छा कब बनेगा? जब यहाँ पे एक विंडो आ गई या गेट आ गया, थोड़ा बहुत सीमेंट भी यूज होगा ना, सीमेंट और सैंड मिक्सचर भी तो होगा। तो वो भी आपको सब कुछ जब आ गया, उसमें आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आ जाओ यहाँ पे,
प्लीज ये बताओ, ये क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी, बताओ आप बेटा, पढ़ना फोर्थ क्वेश्चन भी। द लेंथ ऑफ कोल्ड स्टोरेज इज डबल इट्स ब्रेथ, लेट ब्रेथ विल बी। अगर आपने ब्रेथ बेटा x ली तो व्हाट इज द लेंथ हेयर? 2x। व्हाट इज द हाइट? 3 मीटर। ये सब कुछ क्लियर है? एंगल बताना बेटा आगे। एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल्स गिवन आपको 108 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था एरिया 4 वॉल्स का? 2। वेरी गुड। एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू, आपको गिवन है बेटा 108 मीटर स्क्वायर। लगा दो फॉर्मूला इसका, 2h L प्लस B इज इक्वल टू 108, 2 इंटू h की वैल्यू 3, L प्लस B, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2x प्लस x। डायरेक्ट मैंने 3x लिख दिया बेटा। निकालना x कितना आ गया? ये x आपका 6 आ गया, x 6 आ गया बेटा, 6 आ गया x। अब यहां पे x 6 आ गया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोल्ड स्टोरेज एयर? या ब्रेड्थ बता दो, चलो पहले ब्रेड्थ कितनी आ गई बेटा? 6 मीटर। लेंथ कितनी आ गई? 12 मीटर। हाइट आपको की बना 3 मीटर। लेंथ ब्रेड्थ हाइट आ गई कोल्ड स्टोरेज की। पूछा क्या आपसे? वॉल्यूम का फॉर्मूला बेटा L इंटू बी इंटू एच मीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट हमेशा मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में। इज इट क्लियर? एनीवन डाउट? अब सुनना ध्यान से, अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करोगे 2 मिनट? बताओगे? पढ़ो ध्यान से कर। हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी यूज टू बिल्ड 20 सेंटीमीटर? ब्रिक का साइज दिया हो बेटा, वॉल बनानी है आपने, वॉल बनानी है। वॉल के अंदर 2 गेट लगे हुए हैं, दो गेट लगे हुए हैं। और पढ़ो बेटा, ब्रिक का साइज दिया हुआ है। हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी यूज्ड यहां पे टू बिल्ड अ वॉल 30 मीटर लॉन्ग? वॉल कितनी लेंथ कितनी है भाई? 30 मीटर, इट मींस 3000 सेंटीमीटर। हाइट कितनी? 500 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी वॉल की? 30 सेंटीमीटर। ये पॉइंट बताओ पहले, ये क्लियर? नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे आएंगे? ध्यान से देखना भाई। नंबर ऑफ ब्रिक्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। ये क्लियर? टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, वॉल के वॉल्यूम में से 2 गेट्स का वॉल्यूम, और सीमेंट कितना? 1/9 ऑफ द वॉल। ये माइनस करके टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल आ जाएगा, ब्रिक्स आ जाएगा। ट्राई करना आप, नहीं तो मैं बाद में करवा दूंगा आपको।